हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथनी सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्रुतम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरम्पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्कुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी 10वें अध्याय में हैं और चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो इस अध्याय के 4 श्लोकों में भगवान ने हमें दी है। गीता जी में 700 श्लोक हैं और इन 700 श्लोकों का जो पूरा सार यानी एसेंस जो है ये इन 4 श्लोकों में भगवान ने हमें प्रदान किया है। और यदि हम इन 4 श्लोकों को अच्छे से समझ करके और रोज़ यदि इन 4 श्लोकों का पाठ करते हैं तो हमें संपूर्ण भगवत गीता पढ़ने का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हम इन 4 श्लोकों को हम लोगों को अच्छे से हृदयस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो इससे पहले 8वां श्लोक था, भगवान ने बताया था अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान इसे बता रहे थे अपने विषय में कि मैं ही हूँ सभी सृष्टि का कारण। जो पूरी सृष्टि में जो भी कुछ आप देखते हो, परा अपरा, लिविंग नॉन लिविंग, कुछ भी चीज़ जो हमें दिखाई देती है, हम आप कुछ भी चीज़, तो सभी कुछ भगवान कहते हैं कि मुझसे ही आता है, मैं ही कारण हूँ उन सभी चीज़ों का के प्राकट्य का, उस सभी चीज़ों के अस्तित्व का मैं ही कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है, मैं ही प्रभु हूँ। भगवान अपने विषय में बताते हैं। फिर जो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है और उन्हीं की वजह से सृष्टि चल रही है, तो व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ जाती है। तो श्रद्धा और भाव से वो क्या करता है, भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की भजन में लग जाता है, भगवान के भजन में वो लग जाता है क्योंकि वो भगवान के प्रभाव को अच्छी तरह समझ जाता है। तो दूसरा 9वां श्लोक जो था, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च
तो इसमें जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं जो भगवान के विषय में जान जाते हैं कि भगवान ही हैं जो सभी कारणों के कारण है, सब चीज़ों का उद्गम वहीं से होता है, और वो जान लेते हैं और फिर मान लेते हैं। मान लेंगे, जानना एक बात है और मानना दूसरी बात है। तो मान लेंगे तभी हम भगवान को भगवान रूप में समझेंगे और भगवान की भक्ति में, डिवोशन में हम लग जाएंगे। जब तक हम भगवान को जानेंगे तो मानेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो हमको जान करके मानना पड़ेगा कि हाँ, सचमुच में भगवान ही है जो है। ये जब हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी, हम मान लेंगे, तो भक्ति में, डिवोशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भगवान ने कहा था, मेरे शुद्ध भक्त जो हैं वो अपने पूरे चित्त से, यानी तन मन धन सब तरह से, मन से, बॉडी से और अपने शब्दों से, तीनों तरह से वो पूरी तरह मुझ में समर्पित रहते हैं और मेरे ही विषय में वो बोलते हैं, और उनको हमेशा आनंद आता है, मेरे विषय में चर्चा करने में बड़ा ही आनंद आता है। और वो कथयंतश्च माम नित्यम बोधयंत परस्परम, यानी एक दूसरे को हमेशा मेरे विषय में, जब वो जान जाते हैं और उनको जब पता चलता है कि भगवान ही है, तो वो भगवान के विषय में सबको बताने का प्रयास करते हैं कि तुम भी सुनो, भगवान ऐसे हैं, तुम भी भगवान की भक्ति में लगो और देखो मेरी क्या क्या अनुभूतियाँ हैं और मेरा भजन कैसा चल रहा है। उस विषय में वो जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान की ही चर्चा करता रहता है, और उसको हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करने में, बताने में, भगवान की गुण, लीला, रूप, इन सब के विषय में बताने में उनको बड़ा ही संतुष्टि प्राप्त होती है और वो बड़ा ही आनंद प्राप्त करता है। संतुष्ट होकर के बड़ा ही आनंद की वो प्राप्त करता है। कौन? वो जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लग चुका है, जैसे गोपियाँ थी, है ना। फिर अब आगे भगवान बताते हैं कि ऐसे भक्तों के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। जो भक्त निरंतर मेरे विषय में सोचते हैं, मेरे ही विषय में हमेशा मुझे ही ध्यान में रखते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा भगवान अभी आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे। पहले वाले में भक्त और दूसरे वाले में भगवान का क्या पार्टिसिपेशन रहता है। 10वां श्लोक लेते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भजन में लग जाता है तो उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान कैसा प्रदान करता हूँ? ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मुझ तक पहुँच पाते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखो, सीधे सीधे अपन समझते हैं कि किसी को समझ में आ गया कि भगवान ही भगवान है और हमें और किसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी का कारण है, जिससे सारी सृष्टि का उद्गम जो है, जिससे सारी सृष्टि प्रकट हो रही है, तो वह उन्हीं की हम पूजा करें। तो जो व्यक्ति ऐसा समझ जाता है लेकिन उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है, लेकिन वो सिंसियर है, उसके अंदर सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहता है भजन करना लेकिन करने में अयोग्य है, कर नहीं पाता। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं, हम सभी है ना, कि हम लोग भगवान को समझते हैं, मानते हैं, लेकिन भजन हमसे होता नहीं, हम कर नहीं पाते ठीक से। तो जितना भी हमारा जितना सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंगली यदि हम भजन करें, अपने आप को पुश करके, धक्का मार के, भगवान को थैंक्स बोलने के लिए, चलो हम 2 माला करूँगी। जो बिगिनर है, जो शुरुआत कर रहा है हम जैसे, तो 2 माला हमने शुरू कर दी, चलो हम 2 माला हम करेंगे ही करेंगे। चाहे हमें माला का मंत्र का मतलब भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और 2 माला हम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो भी हम अपने ध्यान को खींच कर वापस लाते हैं और फिर भजन करने में लग जाते हैं। तो 2 माला हम करे जा रहे हैं लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमने प्रण ले लिया कि करेंगे तो करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं।
है ना। ऐसा नहीं कि आज हमने 2 करी, कल हमने 4 करी, फिर हमने करी ही नहीं, फिर हमने एक गैप ले लिया, फिर अब हम एक्सक्यूज़ मार रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास घर के इतने सारे काम हैं, हमारे पास इतनी ज़िम्मेदारी हैं, हम तुम्हारे जैसे निठल्ले थोड़ी हैं, हम टाइम थोड़ी पड़ा है कि झोली लेके बैठ जाएँ हम। ऐसा होता है ना, संसार में लोग इस तरह से बोलते रहते हैं। तो हम तो फालतू तो है नहीं। तो इस तरह से लोग, ऐसे लोगों के लिए भगवान बोलते हैं, देखते भी नहीं उनकी तरफ भगवान। लेकिन यदि 2 माला कर रहा है, वो अपना घर के सारे काम, अपने ऑफिस के, अपने जॉब, स्कूल, बच्चा है तो स्कूल, बड़ा है तो कॉलेज, और उससे भी ग्रोन अप है तो वो अपना जॉब, और घर में स्त्रियां हैं तो अपना घर का सारा काम, वो सब निपटा नुपटू के उसके बाद में जो उन्होंने भजन करने के लिए प्रण लिया है कि 2 माला मुझे करनी है, तो वो करेंगे ही। चाहे सुबह जल्दी उठ के कर रहे हैं या रात को सोने से पहले कर रहे हैं या जब दोपहर में जब टाइम मिले वो करें। तो भगवान देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति सिंसियर है। जब भगवान उनकी सिंसियरिटी देखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे सतत युक्त, ये सतत यानी कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस मेरी ही ध्यान में रमा रहता है, मेरे विषय में सोचता रहता है, इसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ और हमेशा मेरा भजन में लगा, प्रीतिपूर्वक तेषाम सतत युक्ता नाम, तेषाम यानी उन लोगों को, उन शुद्ध भक्तों को, सतत युक्ता नाम सदैव लीन रहने वाले, जो हमेशा मेरे ही ख्यालों में लीन रहते हैं, मेरे विषय में सोचते रहते हैं, भजताम भक्ति करने वालों को, प्रीतिपूर्वक, कैसी भक्ति करना है, प्रेममय भक्ति, प्रीतिपूर्वक, जबरदस्ती वाली नहीं, प्रीतिपूर्वक, प्रेम से भजना, प्रीतिपूर्वक भक्ति करने वालों को मैं उनको क्या देता हूँ, बुद्धि योगम, मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाए, मुझ तक वो पहुंच जाए। तो जैसे भजन कर रहा है तो 2 माला यदि वो रेगुलर कर रहा है तो भगवान देखेंगे कि भाई ये भजन में सिंसियर है और डिवोशन इसका सही चल रहा है, भजन अच्छे से कर रहा है, तो भगवान उसको ऐसा बुद्धि देंगे, उसको प्रेरणा ऐसी देंगे कि कि वो अपना भजन को आगे एक्सटेंड कर पाएगा, 2 से 4 पे आएगा, फिर उसको या तो ऐसे साधु संग मिल जाएगा, उसको गुरु मिल जाएंगे, तो ऐसा कहीं वो जुड़ जाएगा जिससे कि उसकी भगवान उसको हेल्प कर रहे होते हैं, या किसी के माध्यम से, या उसको वृंदावन धाम भेज देंगे, ऐसा संगत प्रदान करा देंगे, तो कैसे भी बुद्धि देंगे उसको, अंदर से प्रेरणा देंगे कि वो भजन की ओर आगे 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 बढ़ेगा। और भगवान तब तक उसको ऐसी बुद्धि देंगे जब तक कि वो भगवान तक डायरेक्ट पहुंच ना जाए। तो इस तरह से भगवान कहते हैं मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ, तू मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा, भगवान कहते हैं। बट तू 2 कदम चलने का प्रयास तो कर। हम लोग क्या करते हैं, प्रयास ही नहीं करते, 2 माला करी, होती नहीं तो फिर लटका देते हैं, अरे नहीं बाद में, है ना। लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं माला को, सारे घर के कामों को इम्पोर्टेंस दे के सब कुछ करके भगवान का भजन पूजा वूजा सब ऐसे ही फटाफट दिया लगा दिया, हो गया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, भगवान ऐसे कहते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम अर्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि तुम्हें अनेक विषयों में बारे में बता चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूँ। बुद्धि योग का मतलब है भक्ति योग, भक्ति योग का मतलब कृष्ण भावनामृत, यानी भक्ति के विषय में बताऊँ। भगवान ने पहले कर्म योग के बारे में बताया था ना, कर्म योग कैसे, फिर अष्टांग योग के बारे में बताया, फिर भगवान बीच में भक्ति योग के बारे में, यानी बुद्धि दे रहा हूँ ऐसी कि कैसे, योग मतलब जुड़ना, भक्ति के द्वारा तुम कैसे मुझसे जुड़ सकते हो। तो भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताना शुरू किया था। फिर बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। जो व्यक्ति भव बंधन से छूटना चाहता है, कि जो ये सोचता है, जो इंटेलिजेंट है, जो भक्ति वही करेगा ना जिसमें बुद्धि होगी, जो सोचेगा कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ, फिर मर जा रहा हूँ, फिर मेरा दोबारा जन्म होगा, फिर मैं मर जाऊँगा, फिर मैं पता नहीं क्या कौन सी योनि में जाऊँगा, ये सब चल क्या रहा है, कब तक चलेगा, ये कभी ख़त्म होगा या नहीं, एंडलेस होगा, मैं पाप करता रहूँगा, फिर मुझे पाप की वजह से नरक में जाना पड़ सकता है, मैं पुण्य करूँगा तो मुझे स्वर्ग में जाना पड़ सकता है, फिर स्वर्ग से भी वहाँ से पुण्य खत्म होते से नीचे पटक दिया जाऊँगा मैं, फिर से मेरा जन्म होगा। तो ये कब तक चलेगा, ये सिलसिला ख़त्म होगा कि नहीं कभी। तो एक विरला ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसके मन में ऐसी जिज्ञासा उठती है, वो जानना चाहता है भगवान के विषय में, तो भगवान उसकी सिंसियरिटी, उसका जिज्ञासा जो
बिल्कुल शुद्ध है, उसको भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि कैसे तू मुझ तक आ सकता है। उसको रास्ता दिखाते जाते हैं, आगे आगे उसको ऐसा ज्ञान देते हैं, उसको आगे आगे भगवान मेरे मुझ तक पहुंचने के लिए, भगवान अपने तक पहुंचाने के लिए उसको ऐसा राह दिखाते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान गीता जी में कह रहे हैं। यदि हम भजन करेंगे हम लोग भी, तो भगवान हमको बुद्धि देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे जिससे कि हम भजन में आगे ही बढ़ेंगे, पीछे की ओर नहीं जाएंगे। यदि हम भगवान की ओर एक श्लोक हम लोग तो कर ही रहे हैं निरंतर, भगवत गीता के 2-2 श्लोक कर रहे हैं, तो हम लोग बुद्धि योग का पालन कर रहे हैं, भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान हमको भी ऐसी बुद्धि देंगे कि हम आगे और बढ़े, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि भगवान यह वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं हमसे। तो जिससे मनुष्य भव बंधन को छूटता है और ये सोचता है कि हम कैसे इस जंजाल से छूटें, तो भगवान उसको छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, जो ये समझ जाता है। लोग इससे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। तो इसके लिए गुरु की संगति आवश्यक है, गुरु ही तो बताएंगे हमें करना क्या है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट हो तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो देखो, हम लोग को कहीं जाना है तो हमको डेस्टिनेशन पता है कि हमें जाना है। मान लो मुझे जाना है वृंदावन, और मैंने वृंदावन जाने वाली जो रास्ता है उस पर ना जा करके मैं दिल्ली वाले रास्ते पे चली गई, तो कभी वृंदावन पहुंचूंगी? कभी भी नहीं पहुंचूंगी। यदि मैं वृंदावन जाने वाली रास्ते पे मैं पैदल भी चल रही हूँ, धीरे धीरे कुछ स्टेप मैं चली, आज मैंने कुछ घंटे चली, फिर मैंने कहीं विश्राम किया, फिर मैं चली धीरे धीरे मंद गति से, धीरे धीरे भी पैदल भी चलूँगी, लेकिन मेरा रास्ता सही है तो एक दिन वृंदावन पहुँच ही जाऊँगी मैं, चाहे वो देर से पहुँचूँ, है ना। लेकिन यदि मैं कार स्पीड में चल रही हूँ लेकिन मैं दिल्ली की ओर मेरी गाड़ी जा रही है, तो वृंदावन पहुँचूँगी मैं? कभी भी नहीं पहुँचूँगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम सही पथ पर चले, राह हमारा जो है रास्ता हम सही पकड़े भक्ति योग का, है ना। जो हम लोग हमें पता चल गया कि भगवान ही हैं जो हैं, तो हमें पथ मंद गति से हो, लेकिन लक्ष्य ये हो हमारा ये है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, हमें गोलोक धाम की प्राप्ति करनी है, और दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हम, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें भक्ति योग का पालन करना होगा। बुद्धि योग, भक्ति योग यहाँ एक ही बताया गया है, तो भक्ति योग का पालन करना होगा। उसके लिए हमें, चाहे हम मंद गति से ही क्यों ना चले, मंद गति से यानी हमारी स्पीड जो है भजन करने की बहुत कम भी है, हमारा सामर्थ्य के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा भी भजन करें, पर रेगुलर करें। जितना हम कर पा रहे हैं, जितना हम टाइम निकाल पा रहे हैं, चाहे थोड़ा करें लेकिन करें, रेगुलर करें, डिसिप्लिन में करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको छोड़े नहीं, चाहे जो भी हो जाए। खाना हम नहीं छोड़ते ना 3 टाइम का, कुछ भी हो जाए टाइम निकाल के खाना तो खा ही लेते हैं। उसी तरह से जैसे खाना हम नहीं छोड़ सकते, उसी तरह से हमारा भजन, ये हमारी आत्मा का खाना है, ये हमारी आत्मा का खाना है। शरीर के लिए हमने खाना खा लिया, उधर पूर्ति हो गई, पेट भर गया, लेकिन जो शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है आत्मा, उसे कौन खिलाएगा? उसे हम नहीं खिलाते। आत्मा निकल गई तो शरीर के कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, उसको उठा के जला दिया जाता है, उसका कोई मोल नहीं है। ये शरीर का मोल तब इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर बैठा जो ड्राइवर है आत्मा रूपी, वो है उसके अंदर। वो जो आत्मा है भगवान का स्पार्क है, वो भगवान का ही एक चिंगारी है। सूरज भगवान है तो सूरज की जो किरण की चिंगारी सी है ना, वो आत्मा है, अंश बहुत छोटा सा सूक्ष्म है, तो वो ही चला रहा है। तो हमें अपने शरीर को चलाने वाले उस आत्मा को पोषण देना चाहिए, उसे भी कुछ खिलाना चाहिए। जैसे शरीर को खिला रहे 3 टाइम, तो कम से कम 1 टाइम तो हम आत्मा को भी कुछ खिलाएं, जिससे कि आत्मा की संतुष्टि हो। तो उसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा, हरि नाम करो, नाम जपो, कथा सुनो, ये सब हमें करना चाहिए। तो यदि हम ऐसे करेंगे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो भगवान क्या करेंगे? आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे कि वह भगवान तक आप जल्दी पहुंच सको। ठीक है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है।
वह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, तब जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। कर्म योग के बारे में बताया, जो कर्म योग का पालन करेगा वो कर्म करेगा जानते हुए भी, है ना, लेकिन ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्ञान योग मानसिक चिंतन करेगा भी ऐसा ज्ञान मिल गया कि भगवान ही है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनावृत्त या भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी कहलाता है। आपको करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में लगना पड़ेगा, और यही पूर्ण योग है। और यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धा अवस्था है। तो जीवन का हमारा जो शरीर मिला है, इसका हमारा जो मेन उद्देश्य ही यही है कि हम भक्ति योग का पालन करें और भगवान की प्राप्ति करें, और कोशिश करें कि हमें अगला जन्म हो ही ना, कम से कम ऐसा हम अपना गोल तो बनाएं। होगा वो तो ठीक है, हो इतना आसान नहीं है भगवत प्राप्ति करना, लेकिन फिर भी हम अपना गोल तो बना सकते हैं, उसमें हमें कौन मना कर रहा है। और जब हमारा गोल बड़ा होगा तो हम कोशिश भी तो उस लेवल की करेंगे ना। फिर जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग के संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, तो कृष्ण उनके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। तो भगवान क्या करते हैं, अंदर से, यानी सबके अंदर भगवान तो विराजमान है, हम सभी जानते हैं भगवान सभी के अंदर हैं। तो भगवान आपको, आपकी अंतरात्मा आपको प्रेरणा देती है कि कैसे आप अपने भजन को बढ़ा सके और किस तरह से आप भगवान की ओर बढ़ें, जिसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावना में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो ज़्यादातर काम, देखो हमारा काम तो थोड़ा ही है, हमारा काम तो क्या है कि हमें सिर्फ भजन में लगना है, जो भी हमें थोड़ा बहुत स्टार्ट करना है कि हमें भक्ति योग का पालन करना है, हमें भक्ति मार्ग पे चलना है, भगवान कृष्ण का ही भजन करेंगे, राधा कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, एक निष्ठ भक्ति करेंगे, ये पहले सोचना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, गुरु वर्ग बताते हैं कि 16 राउंड चैंटिंग करिए, वो हमसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हम 1 करें 2 करें, शुरुआत तो करें, यानी रास्ता तो पकड़े, रास्ता तो राइट पकड़े कि हमें चलना है। चलो ठीक है, आज 2 से कर रही हूँ मैं, कल 4 पे आऊँगी, फिर मैं धीरे धीरे करके जितना हमें गुरु बताते हैं उस तक उस अचीवमेंट कर लूँगी उस टारगेट को। तो रास्ता हमें राइट पकड़ना है, तो बाकी काम भगवान खुद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ तक आने का प्रयास करता है, भगवान कहते हैं यदि तू है अपने काम में तो मैं हूँ मेरे धाम में, और तू यदि है मेरे नाम में तो मैं हूँ तेरे काम में। यदि तुम भगवान के नाम में रहते हो, भगवान का नाम जपते हो, भगवान के विषय में सोचते हो, भगवान के विषय में ही बोलते हो, सब भगवान भगवान की अपने मस्तिष्क में कॉन्शियस से बिठाते हो, तो भगवान कहते हैं कि यदि तू है मेरे नाम में तो मैं हूँ तेरे काम में। आप जो भी काम करोगे वो आप अकेले नहीं करोगे, क्योंकि भगवान तो अंदर बैठे ही है ना, आपको हर काम करने के लिए प्रेरणा भगवान देते हैं। अब हम मान लो भगवत गीता कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आपको भी भगवान प्रेरणा देके कह रहे सुनो, नहीं तो आप लिंक ही क्यों खोलोगे, आप क्यों आओगे? क्योंकि आप चाहते हो कुछ सीखना, आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो, तो भगवान आपको प्रेरणा दे करके कह रहे हैं कि लिंक खोलो। मैं तो आपको जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रही हूँ आओ आओ आओ, और मुझे भी भगवान प्रेरणा देके बुलवा रहे हैं। हम सोचे कि मैं खुद बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं ना मैं कुछ करती हूँ ना कोई भी कुछ नहीं करता, सब भगवान ही करते हैं और करवाते हैं। मुझसे भगवान बुलवा रहे हैं, आपको भगवान मोटिवेट करके सुनवा रहे हैं, तो सब कुछ भगवान ही करते हैं धक्का मार मार के। यानी भगवान हमें वो उत्साह, वो प्रेरणा नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना माला कर सकते, ना घर का कोई और काम कर सकते, या संसार का कोई काम भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर एक एक्टिविटी भगवान के द्वारा ही होती है।
तो यदि हम सिंसियरिटी से हम चाहते हैं कि भगवान की ओर बढ़ना, तो हमारी उसी सिंसियरिटी को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपको ऐसी बुद्धि देते हैं, जैसे मुझे दे रहे हैं आपको भी दे रहे हैं और सबको देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ और उसको उस और ले जाता हूँ कि कैसे तू मुझ तक पहुँच पाएगा, कौन कौन सा जरिया है जिससे तू मुझ तक पहुँचेगा। तो इस तरह से भगवान हम सबको, सभी जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, जो एक निष्ठ भगवान की भक्ति में, डिवोशन में लगे रहते हैं, तो उसको भगवान कहते हैं कि मैं उनको सतत बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं उसको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे कि वो मुझ तक पहुँच पाए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 11 श्लोक है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानचमतपः नाश्याम्यत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानचमतपः नाश्याम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम उन सब एव निश्चय ही अनुकंपा अर्थम विशेष कृपा, अनुकंपा यानी विशेष कृपा करता हूँ, भगवान कृपा करते हैं, अनुकंपा। अहम मैं, अज्ञानजम अज्ञान के कारण, तम का मतलब होता है अंधकार, नाशयामी दूर करता हूँ, आत्मभाव उनके हृदयों में स्थित ज्ञान के दीपेन दीप द्वारा भास्वता प्रकाशमान हुए। तो श्री भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं अपने शुद्ध भक्त जो हमेशा उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। भगवान उनके लिए क्या करते हैं, पहले की 2 श्लोकों में वो जो भक्त है वो पहले भगवान को जान जाता है, 8वें श्लोक में जान जाता है, भगवान की महिमा को पहचान लेता है। उसके बाद में वो शुद्ध भक्ति में लग जाता है, सततम कीर्तन करता है, मच्चित्ता हो जाता है, मदगत प्राणा हो जाता है, एक प्राण जैसे भगवान का हो चुका है। फिर बाद में भगवान उस नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि मैं उनको, जो सिंसियर डिवोटी है, जो मेरा भजन में लगा हुआ है, मैं उसको ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मुझ तक आसानी से पहुँच सके। तो भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं, उसको ऐसी बुद्धि देते हैं। अब 11th में भगवान क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर जो अंधकार है, अंधकार जो उसके अंदर भरा पड़ा है ना, हम सबके अंदर अंधकार भरा, अंधकार कैसा, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब जो भरा हुआ है हमारे अंदर, उस अंधकार, अज्ञानता, उसको मैं प्रकाश करके अंधकार को हटा देता हूँ। तो भगवान इस तरह से भक्तों की हेल्प करते हैं। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते हैं। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक ये सोच करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं, दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई भक्त जिसके लिए साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंदर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। यदि गुरु भी नहीं बनाया है किसी ने, गुरु भी नहीं है उसके पास में, लेकिन वो भजन में लगना चाहता है, उसके अंदर ऐसा भाव है कि गुरु मैंने धारण नहीं करे हैं लेकिन मैं भजन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो भगवान उसको गुरु भी प्रदान कर देते हैं और उसके अंदर ऐसी प्रेरणा दे करके गुरु के पास भी ले जाते हैं। अतः कृष्ण भावना में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इनके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना मत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। तो जो भक्त है उसके लिए, हम जैसों के लिए तो सिर्फ एक ही काम करना है कि आप सिंसियर हो जाओ, सिंसियरिटी के साथ डिवोशन करना है, भगवान की भक्ति में प्रेमामयी भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। और लेकिन सिंसियरिटी जो है ये बहुत, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी कहीं पे भी नहीं हो सकता। आप संसार में भी चले जाओ, आप अपनी फैक्ट्री आपने खोली है तो आप कभी
आज खोल दी कल नहीं खोली, आज काम पे चले गए कल नहीं करा, कभी सुबह 8 बजे पहुंच गए, कभी 4 बजे पहुंच गए, कभी 12 बजे पहुंच गए, तो ऐसा आपका बिजनेस भी नहीं चलने वाला। तो संसारिक कार्य के लिए भी, स्कूल भी देख रहे हैं हम का, एक टाइम पे पहुंचना होता है, 7 बजे घंटी बजेगी, उससे पहले पहुंच जाओ, नहीं पहुंचे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो सिंसेरिटी के बिना जब संसार का काम ही हमारा नहीं चलता ठीक से, तो हम इतना बड़ा जो भगवान को पाना चाहते हैं, जिन्होंने ये संसार क्या देवताओं को भी बनाया है, असुरों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सभी के, इवन जो मौत है, काल, वो भी भगवान से अंडर में है, सब कुछ भगवान के अंडर में है। उस राजा की बात कर रहे हैं हम, उस तक पहुंचना चाहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा विदाउट एनी सिंसियरिटी। हम जैसे तैसे मन करा तो कर लिया, नहीं करा तो ठीक है, मन में है, मन मन में कर रहे हैं, मन मन में खाना खा लीजिए, मन मन में। अब जिसको बोलो तो बोलते हैं हम मन मन में करते, ऐसे ही होता है ना। किसी को बोलो आप हरि नाम करो या कुछ करो, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें ये ढकोसलाबाजी हम लेके घूमने का हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो मन मन में करते हैं, हमारे मन में रहता है, मन में। और हमारे गुरु कहते हैं कि मन मन में नहीं होता। हमारे गुरुदेव जब भी लेक्चर देते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि मन मन में आप खाना खा लीजिए, मन मन में आप सब कुछ कर लीजिए, मन मन में कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, माला उठानी पड़ेगी और करना पड़ेगा। जब तक आप चाहते हो, जब तक आप ये नहीं करोगे और आप चाहते हो कि भगवान की प्राप्ति हो, तो हो नहीं सकती। तो जो गुरु आज्ञा करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। 16 राउंड करना है तो करना ही चाहिए, नहीं तो 2 तो स्टार्ट करनी ही चाहिए ना। बिगनिंग आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। मन मन में हम भजन सुन रहे हैं वो अलग चीज़ है, हमने भगवान का कीर्तन लगा दिया, हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण के कोई भी कीर्तन, राधा रानी का कोई भी कीर्तन वो सुन लिया, वो अच्छी बात है, वो आपकी सुकृति बनाएगा, आपके कॉन्शियस को हेल्दी रखेगा, आपको एक अच्छा फील देगा। जो बिगिनर्स होते हैं कई बार, जो बिल्कुल भक्ति में आना चाहते हैं, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो कहते हैं कि कैसे तनाव को दूर करूं, कैसे तनाव को दूर करूं। तो कोई बताता है मंत्र करो, तो वो बैठता है तो उसको लगता है हाँ चलो थोड़ा आराम मिल रहा है, तो वो इस तरह से आएगा कि थोड़ा मुझे रिलीफ मिल रहा है, टेंशन फ्री मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं कर रहा हूँ और कुछ करके मैं प्रोसेस में लगूँ, इस तरह से आएगा। फिर धीरे धीरे वो चीज़ क्या होता है, उसका प्रेम में बदल जाती है। फिर उसको लगता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये चीज़ करूँ। पहले अपने आप के लिए करता है कि मैं अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए करूँ। शुरुआत ये होती है, अपने लिए होती है कि मैं, मेरे लिए ये हो जाए, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करते करते वो भगवान के लिए शुरू हो जाती है कि मैं भगवान को प्रसन्नता के लिए जप करूँ। ये होता है शुद्ध भक्त की बात। तो इसलिए करना चाहिए, लेकिन मंत्र जो होता है ना, पावरफुल होता है। आप कीर्तन सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वो आपको जितना फ़ायदा देंगे उससे हज़ारों हज़ारों गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब जो मंत्र रिकमेंडेड है, शास्त्रों में बताया गया है, उसको आप जपेंगे, तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मंत्र जपने से होता क्या है, उससे क्या होता है, आपकी हृदय के अंदर जो गंदगी भरी हुई ना, अंधकार जो भरा हुआ है, वो क्लीन होता है। वो एक इरेजर का काम करता है हमारे। जैसे जैसे हम मंत्र जपेंगे, और आपको जितना अपने अंदर से क्लीनिंग करवानी है ना, उतना ही आप मंत्र जपिए। कोई आपसे बोले कितना, एक काफ़ी है, ठीक है, थोड़ी सी क्लीनिंग होगी। समुद्र के अंदर से आप एक बूंद निकाल दोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कुछ हो ही नहीं रहा। हो कैसे नहीं रहा? एक बूंद निकला है। फिर आप नेक्स्ट डे आप फिर और 2 माला शुरू कर दोगे। हमारा अपराध जो है समुद्र की बराबर है, इतना बड़ा, उसमें से 2 चम्मच निकाल दिया पानी, कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे हमें तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ रहा है फ़र्क। हमें लग रहा है क्योंकि हमारे अपराध इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि उसके सामने थोड़ा मुट्ठी भर के भी कोई निकाल रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लग ही नहीं रहा हमें कुछ हो रहा है हमारे साथ। लेकिन वो डेफिनेटली हो रहा है। वो आपका अपराध जो है ख़त्म हो रहा है, हमारा अंधकार जो है वो दूर हो रहा है। तो इसलिए हमको इस प्रोसेस में भरोसा रखना चाहिए। जो बताया गया है भक्ति मार्ग में कैसे चलना है, महामंत्र का जप करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा सिंसेरिटी, हमको, मुझको, आपको सभी को सिंसेरिटी दिखानी होगी और करना पड़ेगा नियम से। कथा श्रवण, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका अध्ययन, कोई भी श्लोक रोज पढ़ो, या कुछ भी
कोई वैष्णव भजन वो सीखो। शुद्ध वैष्णव के जो कीर्तन होते हैं वो बड़े प्रभावशाली होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ऐसे नॉर्मल कोई गायक गा रहा है पैसे कमाने के लिए, वो कानों को अच्छा लगेगा, लेकिन वो कीर्तन आप सुनोगे ना, और एक वैष्णव शुद्ध जो भजन कर रहा है उसके अंदर से भजन करते हुए भाव प्रकट हो रहे हैं, वो आप कीर्तन गाओगे, उसमें बहुत अंतर है। तो वैष्णव कीर्तन गाना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वो उसके खुद के भाव है भजन करते टाइम। इसलिए तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी भजन में ठीक से लगे। तो बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तो वो नाच, उन्होंने ही बताया ना, ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में उन्होंने राधा कृष्ण मिलित अवतार, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं ना। और उन्होंने भगवद गीता में कृष्ण ने बता दिया था कि 700 श्लोक दिया, ऐसे भजन करना, ये करना, वो करना, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं बताया, लेकिन लोगों ने फिर भी कुछ नहीं करा। तो भगवान ने कहा कि मुझे खुद आना पड़ेगा इनको सिखाने के लिए। तो कलयुग के जीव कुछ कर नहीं रहे, तो कलयुग की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ही महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे अवतीर्ण होते हैं। फिर वो बताते हैं कि देखो ऐसे करना है, फिर वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और नाचते हुए गाते हुए महामंत्र का जप करते हैं। और ये महामंत्र जो हमको महाप्रभु ने ही दिया है, चैतन्य महाप्रभु। फिर वो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं। इसमें नाचना उन्होंने ही सिखाया कैसे नृत्य करना। तो इनको देख कर के एक मायावादी विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती, वो कहते हैं कि ये जो कर क्या रहे हो तुम, महाप्रभु को बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये बच्चों की तरह क्यों उछल कूद कर रहे हो, क्यों नाच गाना मचा रखा है, कर क्या रहे हो। भजन ऐसे थोड़ी ना होता है, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, भगवान को अपने चित्त में लाओ, ऐसा कुछ करो, कुछ बड़ा योग करो, ऐसा कुछ करो, ये क्या नाच गाना लगा रखा है, महाप्रभु को कहते हैं। तो जो लोग नहीं समझते भक्ति मार्ग को, वो ज्ञानी लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ बड़ा बड़ा ध्यान करो, ऐसे बैठ जाओ, मतलब कुछ प्रयास परिश्रम जैसा कुछ करो। तो तुम क्या कर रहे हो। तो भक्ति मार्ग बताया गया ना कि बहुत ही सरल है, इस जिसे कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसा विद्वान होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। और भगवान कहते हैं कि उनके हृदय में मैं प्रकाश खुद ही कर देता हूँ। जैसे ये प्रभुपाद जी स्वामी महाराज जो हैं, जिनकी भगवद गीता लिखी हुई है, ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी, ये इनके जो गुरुदेव थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, इनके गुरुदेव थे। और इनके भी गुरुदेव जो थे वो थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे। और वो जो थे वो अनपढ़ थे, ठीक है, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन और ये जो इनके गुरुदेव जो थे वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही स्कॉलर थे, इंग्लिश में बहुत अच्छे और हर संस्कृत में बहुत अच्छे, बहुत ज्ञान था उनके अंदर, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, हर विषय का ज्ञान था। लेकिन इन्होंने गुरु किसको बनाया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को, जो कि अनपढ़ थे, सांसारिक ज्ञान में बिल्कुल अनपढ़ थे, जीरो थे, उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। लेकिन भगवत ज्ञान यानी भजन के बारे में उनसे पूछो तो बहुत ऊंचे उठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु बनाया। जो एक विद्वान, सांसारिक विद्वान था, वो उनके गुरु बने। तो इनके पास वो ज्ञान कहाँ से आया, उनको तो कुछ भी नहीं आता था, लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन वो भक्ति में बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भजन करना चाहता है, चाहे उसके पास संसारिक कोई ज्ञान ना भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मैं उसको ऐसा ज्ञान का दीप उसके अंदर जला देता हूं कि वो एक परम ज्ञानी बन जाता है ना। वो कौन सा श्लोक है, जो अंधे देख लेते हैं, भगवान की कृपा होती है तो गूंगा बोलना शुरू कर देता है ना, मुझ जैसा बेवकूफ़ी कुछ बोलने लग जाता है तो इस तरह से, तो जो कोई कुछ नहीं कर पाता, उससे भगवान वो भी करवा लेते हैं। तो इसलिए सांसारिक ज्ञान ना भी हो तो भगवान की यदि भजन करता है व्यक्ति, तो भगवान उसको क्या करते हैं, ऐसा ज्ञान प्रदान कर देते हैं ताकि वो एकदम ज्ञानवान हो जाता है। जैसे गोपियाँ कहते हैं ना, गोपियाँ भी जो थी क्या थी, बहुत ज़्यादा गंवार स्त्रियाँ कहते हैं ना, ग्वालन थी, अनपढ़ थी, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ भगवान का भजन ही करती थी, भगवान कृष्ण को ही याद करा करती थी हमेशा बैठ के। लेकिन जब हम गोपी गीत पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है भाई ये तो बहुत ही, इतनी बड़ी संस्कृत में गोपी गीत का गान हम करें तो कितना संस्कृत
वो भी उच्च कोटि की संस्कृत बोली हुई है उन्होंने, उसमें उन्होंने गाना गाया है, वो भी ऑन द स्पॉट उन्होंने कंपोज करके ऑन द स्पॉट एक लय में सबने गाया। कैसे? उनके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? उन्होंने तो कहीं स्कूलों में पढ़ने नहीं गए कहीं पे भी। तो ये ज्ञान भी भगवान ने प्रदान करा उनको। हालांकि वो पिछले पिछले अपने जन्म में वो ऋषि मुनि थे, उनके संस्कार थे, लेकिन ये ज्ञान जो है भगवान किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान का दीप जला करके उसको विद्वान बना सकते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं। तो जो ये बता रहे प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो मूर्ख हैं, ऐਵੇਂ ही बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, अकल दकल तो है नहीं, भावुक से हैं, बस हम जो हर बात में कृष्ण 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 करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, इन्होंने क्या करा, ये विदेश गए, इन्होंने भी कृष्ण कृष्ण नहीं तो करा, हरे कृष्ण महामंत्र बैठ के किया, और देख लो हम इसका प्रभाव देख पा रहे हैं कि वो सिर्फ नाच गाना करके, प्रसाद खा करके, भगवान की भक्ति करके जो अपन प्रोसेस बता रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, जो गीता जी में बताई हुई है कि प्रसाद खाओ, नाम जपो, कीर्तन करो, एकादशी का व्रत पालन करो, 4-5 चीज़ें, 4 नियम का पालन करो, ये इतनी चीज़ें करोगे तो आप भजन में स्टार्ट हो गया, आपकी भक्ति शुरू होगी, इतना बताया गया है ना। तो यही तो उन्होंने किया और यही जाके प्रचार किया। अब आज हम देखते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ की इस्कॉन के टेम्पल नहीं हो, हरे कृष्णा का प्रचार ना हो, जो कृष्ण को कोई ना जानता हो। ऐसा है कोई? उन्होंने कोई स्पेशल कुछ और काम तो किया ही नहीं, यही तो किया, हरे कृष्णा महामंत्र नाचे गाए और प्रसाद पाया खाया, यही तो किया। ये इतना पावरफुल प्रोसेस है जिसका प्रभाव हम आज भी देखते हैं कि पूरा संसार भर, पाकिस्तान में वहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, चाइना में वहाँ पे भी हैं, कहाँ नहीं है जहाँ पे लोग सिर्फ नॉनवेज ही खाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे भक्त हैं, वहाँ पे भी इस्कॉन के टेम्पल्स उन्होंने बना दिए। तो उनका कितना प्रभाव, मेरे खुद के गुरुदेव जो हैं नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाल शील नारायण गोसाई महाराज, वो भी पूरी वर्ल्ड का उन्होंने कई बार 20 बार चक्कर, 20-24 बार चक्कर लगाया, उन्होंने भी इतना प्रचार किया और उनके इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने लोग उनकी बात मानने लग गए। कैसे? इसी नाम महामंत्र के प्रभाव से ही तो ये जो प्रोसेस है, ऐसे कोई इमोशनल भावुक होकर ऐसे कोई नहीं नाचता है, क्योंकि इसमें बहुत दम है, क्योंकि महाप्रभु ने दिया है तो इसमें बहुत पावर है। तो भक्त को समझ लिया जाता है कि भावुक है, बस हर चीज़ में कृष्ण 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 करता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सचमुच में वर्क करता है, जिसका हम असर आज देखते हैं कि सब जगह कृष्ण के भक्त जो अंग्रेज हैं वो अपने आप को बदल करके इंडिया में आ रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उन्हें कुछ मिल रहा होगा तभी तो। अपना बड़ा बड़ा बंगला सब छोड़ छाड़ के, सब दान में दे करके यहाँ के रह रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है इसीलिए तो आ रहे हैं। और हम इंडियंस इतने मूर्ख हैं कि उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं और वो हमारे कल्चर को अपनाना चाहते हैं, और वो इंडिया की तरह बन करके हमारे कल्चर की तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं। फिर आधुनिक दार्शनिक का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत रहते हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो या वैदिक नियमों के पूर्णतः अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वैदिक ज्ञान भी नहीं है, तो भी भगवान उनकी हेल्प करते हैं। उनके अंदर सारा ज्ञान, जैसे वो सिम डाल देते हैं अंदर ज्ञान वाली, और वो सब एकदम ज्ञानवान बन जाते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन के से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। चिंतन करने मात्र से ही भगवान नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है, ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य या प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने बोला ना, भक्त्या माम अभिजानति, भगवान को कोई नहीं, योगी ध्यानी ये सब कोई नहीं जान सकता, सिर्फ जो भजन करता है भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, भगवान कहते हैं। और इतनी अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यदि भक्त शुद्ध है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं, सारा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में ना तो कृष्ण निरंतर रहते हैं,
हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत ही दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा होती है। तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं और शुद्ध भक्त भगवान के हृदय में वास करता है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग में कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मलधूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है तो निरंतर हरे कृष्णा का जप करता है तो वह मल तुरंत ही दूर हो जाता है। तो जितना हम मंत्र करेंगे तो हमारे अंदर की जो गंदगी है, अंधकार है, अज्ञानता है, वो धीरे धीरे छटनी शुरू हो जाती है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु परम लक्ष्य विष्णु को यही जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हृदय के अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यदि आप सिंसियरली भगवान के डिवोशन में लगे हो, पूजा पाठ में लगे, तो भगवान भी पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आपका बता हमने वो श्लोक पढ़ा था ना, योग क्षेम महानियम, कि जो भक्त हमेशा निरंतर मेरा भजन में लगा रहता है, उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है मैं उसको प्रदान करता हूँ, है ना। ये हमने श्लोक किया था, याद हो तो आपको। तो जो नहीं है उसको देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। इसमें एक तो मटेरियल चीज़ भी है, मटीरियली आपके पास जो है भगवान उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं, उस मटीरियल चीज़ की भी, और स्पिरिचुअली यदि भगवान की जितनी थोड़ी भक्ति भी है तो उस भक्ति की भी भगवान रक्षा करते हैं। उस भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान को जो करना पड़ता है वो भी वो करते हैं। तो जो भी कुछ भक्त के पास में है, लेकिन भक्त सिंसेरिटी से यदि मेरी भक्ति में लगा हुआ है, प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, तो उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है वह उसे प्रदान भी करता हूँ। भक्ति के लिए उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, मुझ तक आने के लिए क्या चाहिए, वैसा संग या वैसा कुछ जो चाहिए उसको सिचुएशन प्रदान करता हूँ। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयास से मुक्त हो जाता है। हम लोग तो क्या करते हैं, अपना भार अपना खुद ही उठाए रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना जीवन हम चला रहे हैं, हम ही करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं उसका सारा भार लेता हूँ। यदि वो मुझे देता है तो हम देते ही नहीं है, हम भगवान पे आश्रित होते ही नहीं है। हम अपने ही कहते हैं, अपने बल पे मैं अपना देख लूँगी, मैं अपना नौकरी करके ये कमा लूँगी, मैं ये करूँ, अपना ही देखते हैं ना। हम तो अपने बल पे ही विश्वास करते हैं। हमें जो भक्त होता है वो भगवान पे ही आश्रित होता है पूर्णतया। हमने कितने सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं। किसकी शादी भात भरने चले गए थे, कर्मा कौन थी वो, उसका भात भरने के लिए गए थे भगवान। वो हमेशा भजन में लगे रहते थे और बेटी की शादी थी, तो भगवान ने कहा ये तो भाई मेरे भजन से ऊपर ही नहीं उठता, इसका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। तो भगवान ही भाई भाभी बन के आते हैं और भात भर देते हैं। ऐसे कितनी सारी कथाएं हम सुनते हैं। हमारे गुरुदेव की खुद की हमने देखी कि वो उनका भी ऐसा था कि पुलिस में थे वो, एक दिन वो अपने भजन में लीन थे, जा नहीं पाए नौकरी पे, तो उनका रूप धर कर के कोई और, मतलब भगवान स्वयं उनका रूप धर के आ गए और उनको लगा कि आज तो इंस्पेक्शन डे था और मैं पहुंचा नहीं, मैं तो अपने भजन में ही रह गया, मैं तो भूल गया। और उनको लगा कि नेक्स्ट जाके डांट पड़ने वाली, साक्षात हमारे गुरु की बात बता रही हूँ मैं। तो उनको लगा कि डांट पड़ेगी जाके, तो नेक्स्ट डे वो गए तो उनकी बड़ी वाहवाही हुई। वो देखिए ऐसा हो क्या रहा है, तो कहते हैं कि अब मैं नहीं आ पाया। क्या बात कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो सबसे पहले थे, एकदम टाइम पे थे, आपको तो अवार्ड भी मिला, आप तो आए थे, लेकिन मैं कहाँ आया था। वो सोचने लगे मैं तो था ही नहीं। तो उन्हें समझ में आई कि भगवान मेरा रूप धर करके आए थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यदि भगवान पे आश्रित होते हैं तो भगवान सब तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी भजन की रक्षा करते हैं और हमें हमेशा संसारिक और मटेरियल सभी चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये चतुश्लोकी भागवत हमारी भगवत गीता पूरी हुई। तो ये चारों श्लोक को हम याद करने का प्रयास करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। चतुर्श्लोकी भगवद गीता की जय। आप सभी जय। हरे कृष्णा।